दावा के साथ हम कहेंगे कि मासस का एक भी आदमी कोयला चोरी या कोयला 2 नंबरी में एक भी आदमी का नाम दर्ज नहीं है थाना में। लेकिन वहीं पर मनोहर टांड में सदियों से जो विस्थापित हैं वहाँ पर, जिन्होंने अपनी ज़मीन देकर एफसीआई को बैठाया, उनके नाम पर अभी भी ज़मीनें रजिस्टर्ड में, जो वर्षों से अपना खेतीबाड़ी करते आ रहे थे रेती ज़मीन पर, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कोल इंडिया जो है कि अपना कोयले निकालने की तकनीक को चेंज करते हुए, जो पहले माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग करती थी, अब ओपन कास्ट शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीन को लूटने का एक कहीं ना कहीं साजिश है। आप इसे कैसे देखते? जितना भड़काऊ भाषण हो रहा है हिंदुस्तान में, 80% भाजपा कोयला का तस्करी करते हैं और बहुत सारे आरोप लगाए। मतलब देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में देखा जाए तो जेएमएम में कांग्रेस की सरकार है। आरोप जो मासस के ऊपर जो धनबाद के सांसद माननीय श्री PN सिंह जी ने लगाया, ये काफ़ी निंदनीय है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी 2024 का इलेक्शन की तैयारियां देखा जाए तो पूरे देश भर में तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी झारखंड की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने ही यहाँ पर धनबाद में 2 सभाएं करके जा चुके हैं और हर पार्टी अपने स्तर पे छोटे बड़े आयोजन कर रही है। अभी हमारे साथ लाल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, मासस के केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड आनंद बाबू, तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो एक सभा टाइप की दिख रही है, छोटी सी सभा, यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है? क्या इनका आने का प्रयोजन का 2024 इलेक्शन की तैयारी है या फिर कुछ और बात है? सबसे पहले जोहार करें दादा। देखिए, आज किसानों का हालत के संबंध में बैठक हुआ। इसमें ये आलोचना किया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी देखते हैं पूंजी लगा करके लोग लाखपति करोड़पति हो रहा है, लेकिन किसान जो अपना पूंजी लगाया, ज़मीन DBC हो, कोयला क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, लगभग 1 लाख एकड़ ज़मीन इन्होंने लगाया, लेकिन आज वे सब का सब बेहाल है। वे आज अपने को कम पैसा में बेचने के लिए तैयार हो गया है। हम लोग धनबाद में, मुनिडी में और भी विकसित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम लोग नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने बहुत दिन तक महसूस किया, चुप रहा, लेकिन आज किसान चुप नहीं रहेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा एक हो करके। और ये भी महसूस किया जा रहा है कि पूंजीवाद से लोगों का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए उसके विरुद्ध भी लोग आवाज़ उठाएगा। इसलिए 10 तारीख को 10 अक्टूबर उपायुक्त धनबाद के सामने जिला के तमाम किसान अपना आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। बस। अच्छा, अभी 2 दिन पहले बाबूलाल मरांडी सिंदरी में एगो बहुत बड़ा जनसभा कर रहा है, और में बाबूलाल मरांडी के कहना है कि मासस पार्टी विकास में बाधक है। इधर ई खबर तक की रकम ले थे? देखिए, आलोचना अपने ढंग से लोग करता है, लेकिन आलोचना जनता को आधार मार कर करना चाहिए, वो चीज़ इन लोग में नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि परसों आपका जो मार्किन रिपोर्टर है दिल्ली का, उन लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि जितना भड़काऊ भाषण हो रहा है हिंदुस्तान में, 80% भाजपा का। तो ये इस तरह का बात रख करके वो प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में मार्किन रिपोर्टर का जो आंकड़ा सही है। अब ये एक जनप्रतिनिधि हो करके माने कोयला चोर का सर्टिफिकेट बांट रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका ये ड्यूटी नहीं है, इसको ये बांटने का काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कौन कोयला चोर है या कौन कोयला का 2 नंबरी करा रहा है, यह सब लोकल थाना में दर्ज है। इसलिए जनप्रतिनिधि का ज़रूरत नहीं है।
नहीं देखिए दादा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में देखा जाए तो जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी का ये वक्तव्य निकालना कि कोयला चोरी में मार्क्सिस्ट पार्टी का है, कोयला तस्करी का काम करते हैं, जबकि सीआईएसएफ और कोल इंडिया जो है कि सेंट्रल के हिस्से में आती है और जो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो झारखंड सरकार के अंदर में आते, ऐसे में मार्क्सिस्ट का रोल किस तरह से उन्होंने बोल दिया कि मार्क्सिस्ट कोयला चोरी में संलग्न है? देखिए, कोयला चोरी मार्क्सिस्ट का जहाँ तक सवाल है, ये तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारा रिकॉर्ड लोकल थाना में दर्ज है। लोकल थाना में देख सकता है कि मार्क्सिस्ट का कैठो उसमें इन्वॉल्व है और दूसरे पार्टी का कैठो इन्वॉल्व है। अगर दावा के साथ हम कहेंगे कि मार्क्सिस्ट का एक भी आदमी कोयला चोरी या कोयला 2 नंबरी में एक भी आदमी का नाम दर्ज नहीं है थाना में। अच्छा दादा, और एक खबर आई थी सिंदरी में, एक जो वहाँ पर अतिक्रमणकारी जो अवैध क्वार्टरों और ज़मीनों में कब्जा करके बैठे हुए हैं वहाँ पर, उसके लिए पीपी एक्ट के तहत खाली करने का एक निर्देश आता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सारे आवासों को खाली कर दिया जाए। फिर क्या हो जाता है कि पीपी एक्ट का दरकिनार करके सारे को बोलता है कि निबंधित करके इन लोगों को फिर से उन लोग को जो जिस ढंग से रहते आ रहे हैं उसी ढंग से रहने के लिए उन लोग को बोला कि निबंधन किया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? पीपी एक्ट का उल्लंघन नहीं है ये? लेकिन ये बात, ये नया चीज़ नहीं है कि सिंदरी में ये हो रहा है। इस तरह का घटना हुआ था सबसे पहले धनबाद ज़िला में, आपका भूली का मजदूर कॉलोनी में। यहाँ से जिसमें जो विरोध किया था लोगों ने, जिस पार्टी का उसमें भागीदारी रहा, उसमें कांग्रेस वगैरह और दूसरे पार्टी था, लेकिन उसमें बीजेपी का भागीदारी नहीं था, क्योंकि बीजेपी का सरकार था धनबाद में, झारखंड में, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था। आज ये झारखंड की जनता ने उसको नकार दिया, तो आज वे इसको इंक्रोचमेंट के विरुद्ध में ये आवाज़ उठा रहा है। अरे दादा, और एक सवाल, जैसे कि वहाँ पर सिंदरी में ही जो विस्थापित थे उन लोगों के नाम पे अभी भी ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ। जैसे कुछ एक प्लॉट दे दिया गया मनोहर टाण में, मतलब कुछ खाली प्लॉट दे दिया गया, वहाँ पर जो विस्थापित थे उन लोगों को सिर्फ बोल दिया कि जाके वहाँ पर आवास घर बना के रहे, लेकिन उनके नाम से अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुई ज़मीन। इस पर क्या कहेंगे? ये सवाल केवल सिंदरी का ही नहीं है, पूरा कोयला क्षेत्र में ये सवाल है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ कारखाना लगा है, मुनिडी वगैरह, सब जगह ये सवाल है। जिन लोगों ने ज़मीन दिया, जिसका ज़मीन पर ये स्ट्रक्चर खड़ा है, उनका हाल बेहाल हो चुका है। उनको रहने का भी जगह नहीं है। अगर कहीं रह रहा है तो आपका इंक्रोचमेंट के नाम पर उसको भी खाली कराया जा रहा है। ये तो है, और ये सारा सवाल लेकर ही 10 तारीख को तमाम गांव का लोग, जो लोग लाखों एकड़ ज़मीन दिया है, वो लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे और दूसरे लोग भी रहेंगे। इस आक्रोश के साथ प्रदर्शन करेंगे, अपने बात को उपायुक्त के सामने रखेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो वहाँ पर जो सिंदरी में देखा जा रहा है कि वहाँ पर पीपी एक्ट के एक आया था, जिसमें से बोला गया था कि जितने भी अवैध रूप से अतिक्रमणकारी रह रहे हैं उन लोगों के सारे के ज़मीनें और आवासें खाली की जाएंगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके जो निर्णय निकलता है उसको दरकिनार करके निबंधन क्वार्टर को कर दिया जाने के लिए ऐसा फैसला सुनाया जाता है। जो वहाँ के प्रबंधन थे और कुछ नेतागण उसमें शामिल थे। लेकिन वहीं पर मनोहर टाण में सदियों से जो विस्थापित हैं वहाँ पर, जिन्होंने अपनी ज़मीन देकर एफसीआई को बैठाया, उनके नाम पर अभी भी ज़मीनें रजिस्टर्ड नहीं है। एक सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया गया है और वहीं पर उन लोग जैसे तैसे अभी रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ और जिला सचिव हैं हमारे साथ में, तो हम दादा यहाँ पर जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो मनोहर टाण की बात है, मनोहर टाण में जो विस्थापित हैं उन लोगों के नाम में ज़मीन आवंटन नहीं किया गया, एक रजिस्ट्री जो होता है कि नहीं किया गया उनके नाम पे, और जो यहाँ पर जो क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे हैं और ख़ास करके एफसीआई की ज़मीनों पर जो क्वार्टर बना के रह रहे हैं और अतिक्रमणकारी रूप में घर बना के रह रहे हैं, उन लोगों को बोल रहा है कि एफसीआई प्रबंधन बोल रहा है कि उनके नाम पर रजिस्ट्री किया जाएगा, उनके नाम पर निबंधन का आवास दिया जाएगा। कहाँ ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो रैयत है उनके साथ अन्याय है और जो अतिक्रमणकारी उनके साथ मतलब मेहरबानी। निश्चित रूप से ये रैयतों के साथ में अन्याय है, और ख़ास करके झारखंड में 2 तरह का जो ये कानून अधिकारी लोग 2 तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
जिसका हम लोग प्रतिवाद करते हैं और ख़ास करके इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ में ही हमारा जो है कि 10 तारीख का किसान संग्राम समिति के बैनर तले जनाक्रोश रैली धनबाद मुख्य मुख्यालय में डीसी के समक्ष जोरदार प्रदर्शन होगा, विरोध होगा। उसमें तमाम सवाल उस मांग पत्र में रहेगा और हम लोग इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते हैं, आए हैं और करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आज जो यहाँ आप लोग बैठक कर रहे हैं 10 अक्टूबर को किसान मोर्चा, क्या बोल रहे हैं, किसान संग्राम समिति की तैयारी की बैठक चल रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक तैयारी नहीं है जो इलेक्शन जो होने वाला है उसका? नहीं, ये बैठक इलेक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मूलतः जो है कि झारखंड और झारखंडी किसान जो हैं उनके साथ में आज जिस तरह से भेदभाव और सरकार प्रशासन के द्वारा अत्याचार जुल्म का जो किसान शिकार हो रहे हैं उसके प्रतिवाद स्वरूप जो जनाक्रोश हम लोग किस रूप से सड़कों में उतारें ताकि प्रशासन और सरकार के ऊपर दबाव बने और झारखंडी जो भावना, झारखंड जो राज्य है, इस राज्य में जो झारखंडी भावना है उसके अनुरूप कार्य हो सके। अच्छा, और एक सवाल मैं आपको दोहराना चाहूँगा, जैसे कि तो यहाँ पर उनका मासस के ऊपर आरोप लगाना है कि मासस के लोग कोयला माफिया की तरफ हैं, मतलब कोयला का तस्करी करते हैं और बहुत सारे आरोप लगाए। मतलब देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में देखा जाए तो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। ऐसे में मासस का रोल, मतलब ये सवाल अजीब नहीं लग रहा आपको? निंदनीय ये आरोप जो मासस के ऊपर जो धनबाद के सांसद माननीय श्री पीएन सिंह जी ने लगाया है, ये काफ़ी निंदनीय है। ये कंटिन्यू 2009 से यहाँ के धनबाद के सांसद हैं, वो 2009 से लेके 2023 तक क्या कर रहे हैं? हम लोग का तो खुला आरोप है, हम लोग खुला चैलेंज करते हैं कि यदि मासस का लोग कहीं पर इन्वॉल्व हैं तो उनका नाम आप सार्वजनिक करिए, और नहीं तो इस कोयला जो तस्करी और कोयला का जो अवैध कारोबार है इसमें हम लोग का खुला आरोप है कि भाजपा का लोग एरिया 1 से लेके एरिया 12 तक ये लोग इन्वॉल्व है और रात दिन में भी ये लोग कोयला का तस्करी करवा रहा है, आज जिसका संरक्षण पीएन सिंह कर रहे हैं। चूँकि सीआईएसएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, कोल इंडिया में वो सदस्य हैं, सांसद होने के नाते कोल इंडिया का वो सदस्य हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इतने दिनों से वो कर क्या रहे हैं? कोयला पर जो चोरी हो रहा है इसको रोकने में वो अक्षम है या वो कभी भी इस बात को नहीं बोले? आज चुनावी मौसम आया है तो बोल रहे हैं मासस का लोग त्याग और संघर्ष, हमेशा जो है कि त्याग और संघर्ष के बलबूते पे धनबाद की धरती पर खड़ा है। और एक कहना है कि किसान की आप जैसे किसान संग्राम समिति की रैली करने वाले हैं आप, और किसान यहाँ पर किसानों की ज़मीन पूरा का पूरा कोलियरी एरिया में है और किसान की ज़मीनों पर पहले जो होता था कि माइनिंग जो होता था, अंडरग्राउंड माइनिंग होता था, जिसके कारण किसानों की खेती के ज़मीनों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब कोल इंडिया की हर जगह अब ओपन कास्ट लेके आ रही है। ओपन कास्ट मतलब किसानों की ज़मीन की लूट और किसानों की ज़मीन की बर्बादी। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक किसानों का ज़मीन का क्षति का सवाल है तो एक तो सरकारी नीति के अनुसार राष्ट्र का विकास के नाम पर भू अर्जन किया, लेकिन जितना भू अर्जन हुआ उससे ज़्यादा ज़मीन को ये लोग बर्बाद किया। जहाँ उद्योग लगा उसका अगल बगल में जो गांव था उस गांव का भी उर्वरक क्षमता ज़मीन का वो ख़त्म हो गया। उसका भरपाई के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खाद चाहिए, दवा चाहिए, ये ऊपर से ये ओवरबर्डन उन लोग पर आया। दूसरे तरफ जो ज़मीन के बदले उनका विकल्प मिलना चाहिए रोज़गार का, वो चीज़ रोज़गार मुहैया नहीं कराया गया। शुरू में 2 एकड़ के नाम पर एक जॉब दिया, वो भी कोई 10 साल नौकरी किया, कोई 20 साल किया, कोई 30 साल किया। उसके बाद जो बेरोजगार हुआ उस परिवार में उसका कोई माने ये ध्यान नहीं है, उस पर कोई माने विचार नहीं किया जा रहा। इस तरह से
जो ज़मीन गया वो तो गया ही, बाकी ज़मीन को भी उर्वरक क्षमता को बर्बाद कर रहा है, पतित बना रहा है ज़मीन को, किसान का ही कर रहा है। आज किसान हर एक शहर के मोड़ पर अपने को कम दाम में बेचने के लिए तैयार हो गया। इस तरह का ये नहीं दादा, मेरा कहना है कि कोल इंडिया BCCL जो यहाँ पर है, पहले वहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग करती थी, तो इसमें किसानों की ज़मीन की उतनी बर्बादी नहीं होती थी। लेकिन अभी देख रहे हैं कि हर जगह ओपन कास्ट कर रही है। ऐसे में तो BCCL को माइनिंग के लिए ज़्यादा ज़मीन पड़ेगी और सारी ज़मीन को लगभग सारे को बर्बाद कर देगी, तो किसान ऐसे खेती करेंगे। BCCL की नीति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहले अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी और ओपन कास्ट हो रहा है, इसके लेके आप थोड़ा आपको बता दीजिए थोड़ा हमको। तो उसके लिए तो हम लोग वही समझते हैं, सारा सवाल का समाधान का रास्ता एक ही है, वो आंदोलन का। और उसमें भी समाजवादी विचार के साथ युक्त होकर के आंदोलन करने का। और हम लोग इसलिए ये मार्च शुरू से करते आ रहा है, यहाँ तक कि झारखंड का आंदोलन में भी मार्क्स ने अच्छा भूमिका, सबसे पॉजिटिव भूमिका निभाया, तब जाकर के हुआ। और ये किसानों का जो सवाल है, इसको भी सबसे पहले मार्क्स ने ही उठाया है। आज भी मार्क्स उसके लिए उसमें लगा हुआ है और पड़ा हुआ है कि इसके खिलाफ एक बृहत आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, ताकि CMD वगैरह को बाध्य करें इसके बारे में सोचने के लिए। और इसका आभास मिला है, इसलिए हाल ही में परसों जो स्टेटमेंट आया CMD CCL का, कि उन्होंने साफ कहा कि जो लोग प्रोडक्शन में फिजिकली इन्वॉल्व है उसका विकास करना, और जिन लोगों ने ज़मीन दिया है उसका विकास करना उनका प्रायोरिटी होगा। इस तरह का ये स्टेटमेंट ये लोग देना शुरू किया। लेकिन सवाल है, पहले भी इस तरह का एश्योरेंस बहुत मिला, लेकिन कार्यान्वित नहीं हुआ। इसे कारण उसका कि इसका लेकर के जो लाभान्वित होगा आंदोलन नहीं किया। इसलिए आंदोलन ही एक रास्ता है जो किसानों के पक्ष में एक अनुकूल परिस्थिति कायम करने का आंदोलन ही एक रास्ता है। और एक सवाल, जैसे कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में जब कंपनी BCCL या फिर उनके आउटसोर्सिंग कंपनी जब माइनिंग करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर ग्रामीण जब भी विरोध करते हैं तो उन पर हमेशा ग्रामीणों को कंपनी 107 या फिर और भी बहुत सारे केस मुकदमों में फंसा देती है। मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रामीण रैयतों को प्रताड़ित करने की साजिश नहीं है। नहीं तो ये सारा सवाल इसलिए हो रहा है भाई, उलझते जा रहा है क्योंकि ग्रामीण किसान एक नहीं है। इनको जो एक मजबूत संगठन होना चाहिए और मजबूत संगठन के माध्यम से आंदोलन होना चाहिए। अपना पहचान के लिए वो पहचान का आंदोलन नहीं किया गया, जिसके चलते ये सब घटनाएं हो रही है। और इससे भी बदतर घटनाएं होगी अगर आज किसान एक नहीं होकर के आवाज़ नहीं उठाता है इस अन्याय के खिलाफ। ये थे आनंद बाबू, मार्क्स के केंद्रीय अध्यक्ष। उनका साफ साफ कहना था, हम जो अभी कर रही है कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है और 2024 इलेक्शन से रिलेटेड इससे कोई सवाल और मतलब कोई मकसद नहीं है हमारा ऐसा। ये तैयारी सिर्फ 10 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं किसानों को लेकर, किसान संग्राम समिति, उसी की तैयारी है। यहाँ पर देखा जाए तो पूरे के पूरे धनबाद में जो माइनिंग जो चल रही है, ओपन कास्ट चल रही है और हर जगह किसानों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है और लूटने की साजिश है। उसी के विरोध में एक बड़ी रैली धनबाद में करने वाले किसान संग्राम समिति, उसी की जस्ट एक तैयारी है।